किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से सुशासन की सरकार बोलते हैं और एक तरफ राजधानी पटना में गोली चल रही है। नहीं, प्रशासन पैसा खाती है इससे, प्रशासन इससे पैसा खा के चुप हो जाती है। दुसाध कहता है, गाड़ी बकता है सर, और वहाँ से लोकेशन दिया हमको, पापा के मरवाया। और आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। देखिए बिहार की राजधानी पटना में गोली की टटराह से उठ जी पूरा पटना। तमाम खबरें आप लोग को दे रहे हैं। अभी दलित परिवार के यहाँ हैं और यहाँ पे दलित परिवार पर अत्याचार हुआ है, यहाँ तक कि उन्हें गोलियों से भूंज दिया गया है। तमाम खबरें आप लोग दे रहे हैं। पूरा बयान क्या है परिवार वालों पर, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से सुशासन की सरकार बोलते हैं और एक तरफ राजधानी पटना में गोली चल रही है। तमाम खबरें के साथ आप लोग छोड़े जा रहे हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। इसका मामला 2013 जमीनी विवाद से चल रहा है। ये बहुत पुराना दुश्मन है, ठीक सर। और बीच में रुक गया था, और जब से इस धंधा जब करने लगा, जब पैसा की गर्मी आने लगा, तो ये हम लोग गाली देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कि पसमान दुसाद करके गाड़ी दिया। और मेरा पापा सिटी स्टैंड करवा के आए हैं देवर के। तुरंत खाना खाया, खाना खा के बाहर निकले और बोलें क्या कि से जब थोड़ा गाय लेटरिन कर दिया तो बिगने लगी, बाहर आ गए। और थोड़ा दक्षिण मुड़े, थोड़ा पूर्व मुड़े, और एने जब मुड़े ना तो उन्हें से आकर गोली के वार किया। मैंने चलाने के ऐसे किया। सूरज कुमार ने देखा गोली को चलाने के लिए। प्रेम कुमार जब गोली चलाया तो मेरा सूरज कुमार मेरा और दादी को बोला कि दादी की दादी जी दादा के गोली मार के भाग गए प्रेम कुमार पिछला गली से। सर गोली मारने वाला एक ठो है एजपड़ी मारा, और 3 वो सीआईडिया में था, और ऊपर नीचे इसका बेटा था सीआईडिया में। लोकेशन से मतलब कि पता चला सीसीटीवी कैमरा खा के निकले करीब 3 बजे के अंदाज में। निकाल के और यही वेजे पर आके यही पोता के बोला कि 5 गो रुपया दादा दीजिए। बस ये 5 गो रुपया दे दिए। ये जाके उन्हें पोल तक खड़ा हो गया और उनको खड़ा हो गया इनको घर से निकाल के। और गोली प्रेम कुमार जो है मनोहर के बेटा, वही मतलब निकला, गोली मार दिया। और मार के 2 गोली मार दिया, हमको पति गिर गया। तो यही पोता दौड़ते गया रोते कि दादी के सजा दीजिए, इसका घर पर बुलडोजर चलवाइए। जी सर। अभी ये गांजा बेच के सर बहुत इसको घमंड हो गया है। अभी भी गांजा बेच रहा है। अभी भी इसका घर में सर छापा पड़ाएगा तो 5 किलो गांजा से कम नहीं निकलेगा सर। जी सर, हमेशा अभी भी हम दिया था 40 नहीं, प्रशासन पैसा खाती है इससे, प्रशासन इससे पैसा खा के चुप हो जाती है। दुसाध कहता है, गाड़ी बकता है सर, और वहाँ से लोकेशन दिया हमको, पापा के मरवाया। ऊपर से जब लोकेशन देता है तो मेरा घर जन आता है। और जब पापा मेरा खाना खा के आया तो ऊपर से लोकेशन दिया, मेरा पापा को प्रेम कुमार ने गोली मार के अति किया। अब बोलता है कि तू 4 भाई बचा है, 4 भाई के मार देंगे। हमको धमकी मिला था। हाँ, कल हमको धमकी दिया उसके बेटी कि तोर जैसे बाप के मार लियो वैसे तोरो मार देवो। सुबह अब बोल रहा है कि कितनों पैर भी लगे तो कोई सुनवाई न हो तो तोरा मार देवो। दुसाध है तो कोई न कुछ कर सको। कल भी बहाना लगाया, पुलिस को बोल रहा है कि मोबाइल छीन लिया। पुलिस इसको बहुत आरक्षण दे रहा है। घर तक पुलिस ला के फोटो खींच के बोलता है कि आप ठीक रहिए। पिताजी मेरा मरा लेकिन हमको कुछ नहीं बोल रहा है। पूरा पुलिस को पैसा दे के खिया दिया है पुलिस को। घर में घुसवाता, पैसा दे के घर में घुसवाता प्रशासन के, और पैसा लेके प्रशासन निकलता है। और हम लोग भी बोलते हैं तो प्रशासन एक बात भी नहीं सुनता है। कि पूरे बिहार में कल भी दलित समाज हमारा जो था, और उसमें विशेषकर पासवान रविदास कल भी असुरक्षित था, आज भी असुरक्षित है। कल भी हत्याएं हो रही थी, मार दिया जा रहा था, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म कर दिया जा रहा था, हमारे पासवान भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा था। और आज भी नई सरकार बनने के बाद भी ऐसा हो रहा है, जबकि इस सरकार को पूरा समर्थन बिहार के पासवान समाज ने दिया। लेकिन ये सरकार जो है हमारे समाज की रक्षा करने में विफल है। आप देखिए किस तरह से एक गरीब आदमी जो ठेला चला के जीवन यापन अपना करता था, अपने परिवार का पेट पालता था, उसको इतनी बुरी तरह से उसके घर के बाहर में नशे के सौदागरों ने किस तरह से बेरहमी से मार दिया।
और अपराधी का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो यादव हो या कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कारण बिहार में इनकी सरकार बनने में विफल हुई, क्योंकि 90% जगह जहां हम देखते हैं ये शोषण अत्याचार जो है इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारी मांग है, और मैं जो भी पदाधिकारी हैं उनसे पर्सनली मिलूंगा और मिल करके इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जहां जहां भी हम प्रयास करते हैं वहां लोगों को न्याय मिलता है, और यहाँ भी मिलेगा। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके जो अब तो वो चले गए हैं, उनको वापस हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनकी लड़ाई को हम आगे लेकर के चलेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार, ये इस सरकार में पहले भी शोषण अत्याचार लगातार होते रहा, और अगर सरकार एक्टिव रहती, शोषण अत्याचार के खिलाफ काम करती रहती, शोषण अत्याचार करने वालों के मन में डर अगर पैदा करती, शोषण अत्याचार करने वालों को सलाखों के पीछे करती, तो शायद इनका जीवन बच जाता। लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार बिहार में शोषण अत्याचार अपनी चरम सीमा पे है, और एक नहीं कई उदाहरण है। ये तो आज यहाँ ऐसा वाकयात हो गया, ऐसे ऐसे वाकयात पूरे बिहार में हम देखने मिलता है, और हमेशा हमारे पासवान रविदास भाइयों को मार दिया जाता है, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और गाली वाली तो देखिए लगातार ये लोग, जैसे इन्होंने कैसे कहा कि जाति सूचक गालियां हमेशा ही नहीं दी जाती। तो सरकार का कर्तव्य है कि आप सुरक्षा का माहौल बनाइए, और अपराधी और अत्याचार करने वाले जो हैं उनके मन में एक डर का माहौल पैदा करना चाहिए, जिससे कि ये शोषण अत्याचार ना हो। चौधरी कह रहे हैं कि माफियाओं को समय कर रहे हैं, राजधानी में जब ये हाल है तो क्या करें? भाई अब तो ये सामने बात है कि जब पटना राजधानी में ये हाल है, तो दूर सुदूर इलाके जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं, जो दूर सुदूर इलाका है वहां क्या हाल होता होगा। आप अतिक्रमण के नाम पर आज गरीब पासवानों का घर तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या हो गई, बेरहमी से गोली मार दिया गया उसके घर के बाहर में, और कोई देखने नहीं आता है, सिर्फ खाना पूर्ति प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो ये अब लोगों को देखना समझना है कि जो आपने किया है, जिस लिए आपने वोट दिया है, क्या